नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ऋतिक सिंह ब्लॉग्स में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमपी प्लस रिजल्ट 2023 से जुड़ी कुछ जरूरी बात है, क्योंकि मैंने अभी पिछले जो काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हैं उन वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि रिजल्ट की अनुमानित तिथि क्या है, रिजल्ट कब तक आ सकता है। मगर बच्चों को जो है रिजल्ट से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बच्चे क्या जानना चाह रहे हैं कि सर हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ में नंबर आ सकता है कि नहीं, हमारे इतने मार्क्स हैं, हम यहाँ से हैं, हम एमपी से ही है, हम अदर स्टेट से हैं, हम जनरल में आएंगे। तो काफ़ी सारे जो डाउट हैं वो बच्चों के हैं, लेकिन बच्चों को रिजल्ट से कोई परवाह नहीं है। बच्चे सिर्फ चाह रहे हैं कि जो उनकी कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, अनुमानित भी बताऊंगा, फाइनल भी बताऊंगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे क्या होगा, एवं कट ऑफ जो 2023 की जो इस बार जो जाने वाली है वो कट ऑफ क्या रह सकती है। तो वो सब चीज़ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं बताऊं आपको अनुमानित कट ऑफ, पहले हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में। जितने भी ज़्यादा लोग आपने देखे होंगे यूट्यूब पर, काफ़ी सारे लोग जो वीडियो अपनी अपनी अपलोड करते हैं और बताते हैं कि फाइनल कट ऑफ इतनी है और काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाते हैं। लेकिन मैं इतना बताऊं कि अगर जो फाइनल कट ऑफ वो लोग दिखा रहे हैं तो फाइनल कट ऑफ का अभी तक किसी को भी अंदाजा नहीं है। ये है बात जो है डिपेंड करती है, आप लोग ध्यान रखिए इस वाली बात को कि जो फाइनल कट ऑफ है वो जो एमपी पुलिस की वेबसाइट है ESB वाली, तो इस वेबसाइट के अलावा किसी को भी नहीं पता है कि फाइनल कट ऑफ वो जो है कितने पर दे सकते हैं। वो चाहें तो आपको 40 पर भी दे सकते हैं, 50 पर भी दे सकते हैं, 60 पे, 70 पे, वो उनके ऊपर है, वो कितने पे भी कट ऑफ दे सकते हैं। यह इससे अनुमान लगाना एकदम से गलत है कि जितने भी लोग बोल देते हैं फाइनल कट ऑफ इतनी ही जाएगी, तो यहाँ पर आप अनुमान बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। वो उनके ही ऊपर है, उनको कितने बच्चे बुलाने हैं। जैसे उनके पास पद हैं जो है वो 7000 के करीब है। अब वो 7000 से क्या होता है, 10 गुना बुलाएं, 15 गुना बुलाएं, तो अगर 15 गुना बुलाते हैं तो कट ऑफ और डाउन कर सकते हैं, 10 गुना बुलाते हैं तो कट ऑफ थोड़ा हाई हो जाएगा। इसलिए इस कट ऑफ के ऊपर जो जितने भी लोग बोलते हैं तो उस कट ऑफ पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। लेकिन एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि अनुमान जो है वो कट ऑफ का कितना जा सकता है, जितना पिछले साल तक का भी एक रिकॉर्ड गया है। पिछले साल में जो जनरल वालों की कट ऑफ गई है वो जैसे 70 से लेकर 75 के बीच में जाती रही है, और उससे भी पहले और कम जाती थी। लेकिन इस बार का अनुमान लगा सकते हैं जो हमारी वैकेंसी है वो भी ज़्यादा है, मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्मल एक वैकेंसी है जितनी आनी चाहिए, ठीक है, अच्छी है। उसके हिसाब से अगर हम एक अनुमानित कट ऑफ लगाना चाहें कि कितने पे जा सकती है, तो वो जो जनरल वालों की अगर मैं बताऊंगा अभी इसमें, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है, नॉर्मलाइजेशन काफ़ी बच्चे जो बोलते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन में हमारे मार्क्स जैसे इतने हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, उस बारे में हम बात करते हैं। मेरे पास जैसे अदर स्टेट से काफ़ी बच्चे आते हैं, अब वो बोलते हैं कि सर हमारे जो मार्क्स हैं वो 73 हैं, तो हमारा जो है वो सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। तो देखिए 73 मार्क्स है वो अच्छी बात है और एक अच्छा स्कोर माना जाता है जो एमपी प्लस के हिसाब से, क्योंकि उसका जो कट ऑफ है वो इतने तक ही रह जाता है। लेकिन मैं बताऊं कि अगर आपका जो शिफ्ट है वो शिफ्ट में अगर जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, और अगर क्वेश्चन नॉर्मल आए थे और या फिर उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत भी हुए हैं या सभी सही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन कितने सही थे कितने गलत थे। तो अगर मान के चलिए कि आपकी जो शिफ्ट है वो इजी रही है बाकी शिफ्टों के अनुसार, तो आपके जो ये मार्क्स है वो 73 नहीं माने जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसमें से कितने भी कम हो सकते हैं, 5 भी कम हो सकते हैं, 10 भी कम हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ है। पिछली बार जैसे किसी का अगर 75 स्कोर था उसके 82 तक इंक्रीज भी हुए थे, मतलब अगर 7 नंबर जो बढ़ सकते हैं तो 7 कम भी तो हो सकते हैं। तो इसलिए 73 जो मार्क्स हैं इस पर बिल्कुल भी डिपेंड ना रहे कि जो हमारे मार्क्स हैं वो कितने रह सकते हैं। वहीं अगर उसके अलावा हम बात करते हैं जैसे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं, EWS वाले हैं, तो उनके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो अदर स्टेट में जो सभी लोग आएंगे वो जनरल में ही रहेंगे। अगर आप ओबीसी से हैं, SC ST EWS या एक्स सर्विसमैन है, कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो वो आप जनरल में ही आओगे, ये बात आपको भी पता है अच्छे तरीके से। अगर हम कट ऑफ की बात करें, जैसे मेल वाले हैं, मेल में जो आते हैं वो जनरल में जो आ रहे हैं, और जनरल में जितने भी अदर स्टेट वाले जो हैं उनकी मैं कट ऑफ डायरेक्ट यहीं पर लिखना चाहूँगा। जो जैसे अभी तक पुराना जो रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाली जो कट ऑफ है वो हम मान के चलो जो मेल की है वो 70 से लेके 72 तक जाएगी ही जाएगी, जो अनुमान लगाया जा रहा है अभी तक, जहाँ तक बच्चों का सर्वे किया जा रहा है, जितने बच्चे जो स्कोर बता रहे हैं जनरल वाले उनके हिसाब से अगर बताया जा रहा है तो वो इतने तक कट ऑफ है। और वहीं फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल की भी ऐसे नहीं समझना कि बहुत ज़्यादा कम है। फीमेल में जो अगर जनरल वाले आ रहे हैं वो सब एक ही में गिने जाएंगे, तो इनकी भी जो कट ऑफ है वो 68 से लेकर 70 के बीच में ही बताई जा रही है, जितना अभी तक सर्वे हुआ है जिसमें भी सब बच्चों ने जो बताया है।
वहीं अगर ऐसे ओबीसी में बात करते हैं, ओबीसी में तो ओबीसी में जो कट ऑफ जा रही है वो 65 से लेकर 68 के बीच में जा रही है। वहीं इनकी बताएं तो इनकी 62 से लेकर 65 के बीच में जा रही है। ये जो जितना भी रिकॉर्ड बताया जा रहा है यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा जो एनालिसिस होती है, जैसे पेपर हो जाता है, मान के चलिए आपका 1 सितंबर को पेपर हुआ है या आपका 14 अगस्त को पेपर हुआ है, या जैसे पेपर जिस दिन स्टार्ट हुए थे 12 अगस्त को स्टार्ट हुए थे, तो 12 को ही जो पेपर हुआ वो फर्स्ट शिफ्ट थी, वो पहला ही दिन था उनका पेपर, और जो एंड वाली शिफ्ट थी उनका पेपर, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है। शुरू में क्या है, पेपर का जो लेवल रखते हैं वो इजी रखते हैं, लेकिन एंड में जाते जाते जो पेपर होता है वो हार्ड होता जाता है। तो उस हिसाब से अगर जो सभी जो जितने भी बच्चे थे उन सभी का सर्वे किया गया, तो उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि जो इतने तक में काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं उनका यहाँ तक स्कोर हो रहा है। वहीं अगर हम उसमें एससी कैटेगरी में बात करते हैं, तो एससी कैटेगरी में जो ये मार्क्स हैं वो 60 से लेकर 65 तक अगर होते हैं तो आप 100% श्योर हो सकते हो कि आपका जो है फिजिकल के लिए नाम आ सकता है। वहीं फीमेल कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो वो 58 से लेकर 62 तक के बीच में इसे आप मान सकते हो। अदर स्टेट में आप फिर से बता दूं कि जो ये जितने भी लोग हैं वो जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, डजेंट मैटर। उसके बाद अगर एसटी कैटेगरी से बात करते हैं तो वो भी लगभग सेम ही रहा है, वो भी 60 से 65 के बीच में ही रहा है। और फीमेल में कैटेगरी में बात करें अगर तो वो इतने तक ही जा रहा है, क्योंकि जितना अभी तक यूट्यूब पर डेटा है उसे भी आप देख सकते हैं, वो सब यहीं तक के स्कोर बताए जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस जो है वो 10% जो जनरल वालों को एक आरक्षण दिया जाता है, तो उसके बारे में बता दूं, वो जो इस समय ऑलमोस्ट 70% बच्चों का ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन बना हुआ है। तो सभी लोग ईडब्ल्यूएस जो यूज कर रहे हैं, अब ईडब्ल्यूएस जनरल वाले यूज कर रहे हैं तो वो कट ऑफ ऐसा तो है नहीं कि जैसे 60 से भी कम रहे, वो इसके आसपास ही कट ऑफ रह सकती है। बस 1-2 नंबर का मतलब आगे पीछे मान सकते हैं, 69 भी हो सकती है, ये एक अनुमानित बता रहा हूँ, इसका एक फिक्स नहीं है। वहीं अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में अगर आप 40% मार्क्स से लेके अगर 44% मार्क्स तक भी स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का है। वहीं अगर नॉर्मलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान रखिए, नॉर्मलाइजेशन में जो है वो कम भी नंबर हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो फिजिकल है, वो फिजिकल कब हो सकता है। तो फिजिकल देखिए, अगर रिजल्ट आपका 2 से 3 दिन में ही आ जाता है अभी, क्योंकि शुद्धि पत्र तो जारी हो चुका है, अगर 2 से 3 दिन में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो 2 से 3 दिन के बाद आपको मात्र से तो 15 से 20 दिन का टाइम दिया जा सकता है, क्योंकि फिर इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका फिजिकल कराया जा सकता है। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और अगर रिजल्ट थोड़ा भी लेट होगा तो फिर जो अपना फिजिकल है वो इलेक्शन के बाद ही जा सकता है, वो जा सकता है मई या जून में भी जा सकता है। तो तब तक के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मिल जाएगा, लेकिन इतना टाइम मुश्किल ही है, इतना मुश्किल से मिलेगा। अगर इतना टाइम मिलता है तो बच्चे और ज़्यादा काफ़ी तैयारी कर सकते हैं, इसलिए आप भी अपना फिजिकल को स्ट्रॉन्ग रखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए जिन्होंने एमबीबीएस का एग्जाम दिया है, और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि आप कौन से स्टेट से हैं और आपके कितने मार्क्स थे, आप किस कैटेगरी से आते हैं। वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।